बंसी विभूषित करान नवनील दाबात पीतांबरादरुण बिंब पदाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। हम लोगों ने कल मनोमय कोश पढ़ा, विवेक चूड़ामणि में मनोमय कोश। इसको मन ही अविद्या है। तत्वदर्शी विद्वान मन को ही अविद्या कहते, क्योंकि मन के द्वारा ही जो सारा जगत देखता है। तो मन एक अपनी कल्पना से देखता है और जगत का स्वरूप कुछ और है। तो अविद्या जिसमें जितनी अविद्या उतना उसका मन का प्रक्षेपण ज्यादा, और मन से ही चाहते हैं सब। तो मन सही नहीं, इसलिए मन के अतिरिक्त अविद्या और कुछ भी नहीं है, जिसके द्वारा वायु से मेघमंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व भ्रमाया जा रहा है। उस मन का मुमुक्ष को प्रयत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए। उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति करामन कमलवत हो जाती है। मोक्ष की आसक्ति से जो विषय में राग का निर्मूलन करके सर्व कर्मों को त्याग कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवण आदि में तत्पर रहता है, वो बुद्धि के रजोमय चंचल स्वभाव को नष्ट करता है। मनोमय कोश भी आद्यंतवान परिणामी दुखात्मक विषय रूप होने के कारण परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं हो सकता। अब अगला है विज्ञान में कोश। बुद्धिर्बुद्धीन्द्रिय सार्धम बुद्धीन्द्रिय सार्धम संवृत्ति कर्ति लक्षण संवृत्ति कर्ति लक्षण विज्ञानमय कोश स्यात् विज्ञानमय कोश स्यात् पुंसः संसार कारणम पुंसः संसार का। ये ज्ञानेंद्रियों के साथ मन की वृत्ति और ये ज्ञानेंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि, केवल बुद्धि नहीं, बुद्धि में जो वृत्ति, ज्ञानेंद्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला, जो अपने को कर्ता मानता है, कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञान में कोश है, अपने को कर्ता मानता है। जो पुरुष के जन्म मरण संसार का कारण होता है। अनुव्रजत चित प्रतिबिंब शक्ति अनुव्रजत चित प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संज्ञा प्रकृति विकारा विज्ञान संज्ञा प्रकृति विकारा ज्ञान क्रियावान हमीत्यजस्त्रम ज्ञान क्रियावान हमीत्यजस्त्रम देहेन्द्रियादिष्वाभिमन्यते वृषम देहेन्द्रियादिष्वाभिमन्यते वृषम। चित्त और इंद्रियों का, अब जो विज्ञान में कोश क्या करता है, चित्त और इंद्रियों का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति, जो चित्त का अनुगमन करती है, इंद्रियों का अनुगमन करती है, चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। चित्त और इंद्रियादि का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति, चेतन शक्ति नहीं, चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। वो मैं ज्ञान और क्रियावान हूं, ऐसा देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया करता है। मैं ज्ञान और मैं मुझमें ज्ञान है और ज्ञान के अनुसार मेरी सारी क्रियाएं होती हैं, ऐसा देह इंद्रिय आदि में निरंतर वो अभिमान किया करता है। कौन? जो विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। कैसा?
चित्त और इंद्रियादि का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक जो प्रकृति का विकार है वो मैं ज्ञान और क्रियावान हूं ऐसा देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया करता है। कैसा अभिमान करता है बता रहे हैं। अनादि कालो प्यमहं स्वभावो, अनादि कालो प्यहं स्वभावो, जीवः समस्त व्यवहार बोधा, जीवः समस्त व्यवहार बोधा, करोति कर्माण्यपि पूर्व वासना, करोति कर्माण्यपि पूर्व वासना, पुण्यान्य पुण्यानि च तत्फलानि, पुण्यान्य पुण्यानि च तत्फलानि, भुङ्क्ते विचित्रा स्वपि योनिषु व्रज, भुङ्क्ते विचित्रा स्वपि योनिषु व्रज, नान्यात् निर्ध्याद ऊर्ध्वमेषा, नान्यात् निर्ध्यात्यद ऊर्ध्वमेषा, अस्यैव विज्ञानमयस्य जाग्रत्, अस्यैव विज्ञानमयस्य जाग्रत्, स्वप्नाद्यवस्था सुख दुःख भोगः, स्वप्नादवस्था सुख दुःख भोगा, देहादिनिष्ठा श्रम धर्म कर्म, देहादिनिष्ठा श्रम धर्म कर्म, गुणाभिमानम सततम ममेति, गुणाभिमानम सततम ममेति, विज्ञानकोशो अयमति प्रकाशः, विज्ञानकोशो अयमति प्रकाशः, प्रकृष्ट सान्निध्यवशात् परात्मना, प्रकृष्ट सान्निध्यवशात् परात्मना, अतो भवत्ते शौपाधिरस्य, अतो भवत्ते शौपाधिरस्य, यदात्मधि संसरति भ्रमेण, यदात्मधि संसरति भ्रमेण। ये जो विज्ञान में कोश है ये अहंग स्वभाव वाला मैं हूं, ये अहंग स्वभाव वाला विज्ञान में कोश ही अनादिकाल से जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह कर रहा है। मैं ही तो कर रहा है, मैंने ऐसा किया वैसा भरूं जैसा, ये सब कल्पना है। अगर ये कल्पना छूट जाए तो कोई कर्म फल नहीं। ये अहंग स्वभाव वाला विज्ञान में कोश ही अनादिकालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। यह अपनी पूर्व वासना से, अब देखो कोई कहे कि हम जन्म होकर नया काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये अपनी पूर्व वासना से पुण्य पाप में अनेकों कर्म करता है। महाराज जी ने बहुत स्थित ठीक बात कही, क्या कि संसार के संबंध माने हुए हैं। हम समझते हैं कि ये हमारा बेटा, ये हमारा पुत्र, हमारा भाई, वो तुम्हारी तो सुनता ही नहीं, वो तो अपनी अनादिकालीन वासना के अनुसार सारे व्यवहार कर रहा है और तुम सोचते हो हमारी माने, और तुम अपनी वासना के अनुसार उसको मनाना चाहते हो। तो एक दूसरे की वासना दूसरा कोई भी किसी पे नहीं लाता। माने हुए संसार के संबंध हैं और उन संसार के माने हुए संबंधों के कारण आप सुख दुख मान लेते हो, सुख दुख वाकई नहीं होता। उसकी वासना वो कर रहा है, वो तुम इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, और तुम्हारी वासना को स्वीकार नहीं करता। और उदाहरण है, आप जिसके साथ आपका बालक है, आपकी पत्नी है, बच्चा है, माँ बाप कोई भी है, आपकी बात कहाँ, आपकी वासना कौन लाता है? अपनी वासना के अनुसार। अगर ये बात समझ में आ जाए तो ये सारे दंगे खत्म। सारा यही तो है कि हमारा स्वभाव, अब अहंग स्वभाव है तो मैं जो कहूं वही करो। और अहंग स्वभाव तो ठीक है,
ये विज्ञान में कोश अनादिकालीन जीव संसार के समस्त व्यवहारों को निर्वाह करने वाला है, लेकिन वो अपनी पूर्व वासना से पाप और पुण्यमय अनेकों कर्म करता है। पाप भी करता है अपनी पुण्य वासना के कारण और पुण्य भी करता है और उनके फल भी भोगता है, तथा विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे कभी ऊपर कभी आता और जाता रहता है। जागृत स्वप्न आदि अवस्थाएं, सुख दुख आदि भोग, देहादि से संबंधित आश्रम आदि के धर्म कर्म, गुणों का अभिमान, ममता आदि सर्वदा इस विज्ञान में कोश में ही रहते हैं। ये आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है, अतः यह इसकी उपाधि है, जिसमें भ्रम से आत्मबुद्धि करके यह जन्म मरण रूप संसार चक्र में जीव पड़ जाता है। अब आत्मा की उपाधि, ये जो आत्मा की उपाधि है विज्ञान में कोश, इससे असंगता हो जाए तो बात बन जाए। इसलिए मैं नहीं और मेरा नहीं। अभी जो गीत कोई गा रहा था महाराज जी का, उसमें 3 बातें बताई। जब तक भीतर से त्याग न हो कामना अहंता ममता का, तब तक। इसके बाद क्या है? जो शब्द उसमें कहा वो शब्द नहीं है, कोई और शब्द है, हमने इसलिए टोका कि वो ठीक हो जाए। निकालो, वो शब्द नहीं है। हाँ, प्रिंट उसमें गलत है। जब तक भीतर से त्याग न हो कामना अहंता ममता का, इसमें शायद गाया था तब तक ज्ञान नहीं होता। ये नहीं है, ये भजन नहीं है, ये सूत्र बहुत सुंदर है। हर भजन का अच्छे महाराज जी का तो है ही है। ये तो उपनिषद के जैसे मंत्र सूत्र है, वैसा ही है। ये हिंदी में है। और सब दिखाई पड़ता है इसी। हाँ, देखने वाला हो। सब दिखाई पड़ता है। आत्मा की उपाधि से असंगता क्या? योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु, यं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि स्फुरत् स्वयं ज्योतिः, हृदि स्फुरत् स्वयं ज्योतिः। कूटस्थः सन्नात्मा, कूटस्थः सन्नात्मा, कर्ता भोक्ता भवत्युपाधिस्थः, कर्ता भोक्ता भवत्युपाधिस्थः। योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु, हृदि स्फुरत् स्वयं ज्योतिः, कूटस्थः सन्नात्मा कर्ता, सन्नात्मा कर्ता, भोक्ता भवत्युपाधिस्थः, भोक्ता भवत्युपाधिस्थः। ये जो स्वयं प्रकाश विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राण आदि में स्फुरित हो रहा है, हृदय के भीतर ये जो स्वयं प्रकाश, जिसको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राण आदि में स्फुरित हो रहा है, वो कूटस्थ निर्विकार आत्मा होने पर भी उपाधिवश कर्ता और भोक्ता हो जाता है। इस बात को जो समझ लेता वो उससे असंग हो जाता है। स्वयं परिच्छेद्यमुपेत्य बुद्धे, स्वयं परिच्छेद्यमुपेत्य बुद्धे, तादात्म्य दोषेण परम मृषात्मनः, तादात्म्य दोषेण परम मृषात्मनः। सर्वात्मकः सन्नपि वीक्षते स्वयं, सर्वात्मकः सन्नपि वीक्षते स्वयं। स्वतः पृथक्त्वे, स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव, स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटान। ये परात्मा मिथ्या बुद्धि से परिच्छिन्न होकर, मिथ्या बुद्धि से अपने को युक्त मानकर
उससे एकीभूत हो जाने के दोष से स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी मिट्टी में घड़े के समान अपने को अपने से ही पृथक देखने लगता है। उपाधि संबंधवशात परात्मा, उपाधि संबंधवशात परात्मा, युपाधि धर्मान अनुभाति तद्गुणा, युपाधि धर्मान अनुभाति तद्गुणा, अयो विकारान विकारिवन विवत, अयो विकारान विकारिवन विवत, सदैक रूपोऽपि परः स्वभावात्, सदैक रूपोऽपि परः स्वभावात्। वो परात्मा, वो जो अंतरात्मा हृदय में है, वो परात्मा स्वरूप से तो एक रूप है, उसके अनेक रूप नहीं है, लेकिन उपाधि के संबंध से, उपाधि के गुणों से युक्त होकर, जैसे सफेद प्रकाश है, नीला कागज लगा दो, उसी में इधर लाल लगा दो और उसी में लगा दो, और चारों तरफ प्रकाशवान है, तो जहां जैसे कागज का रंग वैसा प्रकाश हो रहा है, सफेद प्रकाश गायब। तो ये वो परात्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप ही है, तथा उपाधि के संबंध से उसके गुणों से युक्त सा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार लोहे के विकारों में व्याप्त हुआ अविकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रतीत होने लगता है। ये वो परात्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप ही है, तथापि उपाधि के संबंध से उसके गुणों से युक्त सा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है। जिस प्रकार लोहे के विकारों में व्याप्त हुआ अविकारी अग्नि, लोहा है, लोहा टुकड़ा हो सकता है, गोल हो सकता है, चपटा हो सकता है, पतला हो सकता है, और अग्नि का कोई रूप नहीं है, पर जैसे आकार में व्याप्त हो जाएगी अविकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होने लगता है। अब इससे मुक्ति कैसे होगी? अब शिष्य पूछ रहा है गुरु जी से कि इससे मुक्ति, इससे कैसे हम छूटे? समस्या तो आपने बता दी, समाधान बता दिया, अब हमें कैसे इसमें छूटे? शिष्य पूछ रहा है। शिष्य उवाच भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु, प्यन्यथा वास्तु जीव भावः परात्मनः, जीव भावः परात्मनः, तदुपाधेरनादित्वान् देद अनादित्वान् नानादिर्नाशयिष्यते, नानादिर्नाशयिष्यते। हे गुरुदेव, भ्रम से हुआ हो अथवा अन्य किसी कारण से हुआ हो, परात्मा को ही तो जीव भाव हुआ। परात्मा, जीव भाव माने अपने को सीमित मानना, परात्मा ही तो अपने को सीमित माना, और उसकी उपाधि अनादि है आप कह रहे हो, इसका कोई समय नहीं पता, तथा अनादि वस्तु का नाश तो हो नहीं सकता। अब ये मेरी बात कैसे बनेगी? अतोस्य जीव भावोऽपि नित्यो, अतोस्य जीव भावोऽपि, अतोस्य जीव भावोऽपि नित्यो भवति संसृतिः, नित्यो भवति संसृतिः, न निवर्तेत तन्मोक्षः। कथम मे श्री गुरो वद, कथम मे श्री गुरो। इसलिए इस आत्मा का जो जीव भाव है ये भी नित्य है, जब अनादि है तो ऐसा होने से इसका जन्म मरण आदि रूप संसार चक्र से भी कभी हम निवृत्त नहीं हो सकते। तो फिर हे गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा, वो तो आप उपाय बताओ। अब गुरुदेव तो बड़े दयालु, गुरुदेव कह रहे हैं केवल एक उपाय है, इससे मुक्ति का, इससे छूटने का एक ही उपाय है, वो है आत्मज्ञान। वो है आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय। और आत्मज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जो अभी अभी है, वर्तमान में हो सकता, इसके लिए कोई भविष्य संदर्भ की जरूरत नहीं। और सब साधन में तो भविष्य भक्ति करोगे, भगवान मिलेंगे, जब आएंगे तब होएंगे, क्या क्या बवाल है। लेकिन आत्मज्ञान में कोई भविष्य नहीं, जो अभी अभी समयातीत है।
तो गुरु जी कह रहे हैं कि इसका उपाय केवल आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। श्री गुरुर्वाच सम्यक पृष्ठम त्वया विद्वन् सावधानेन तच्छृणु सावधानेन तच्छृणु प्रामाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना। कह रहे हैं कि हे वत्स, मेरी बात ध्यान देके सुनो। तुम बहुत बड़े बुद्धिमान हो, तुमने बहुत ठीक बात पूछी। अच्छा, तो सावधान होकर एक बात समझ लो। देखो, मुग्ध पुरुषों की, जो मुग्ध हो गया, कहीं जो आसक्त हो गया, ऐसे पुरुषों की भ्रमवश की हुई कल्पना। कोई मुग्ध हो गया और उसमें उसने अनेक कल्पना बना ली, तो भ्रमवश की हुई कल्पना कभी माननीय। एक बालक किसी लड़की पे भ्रम से मुग्ध हो गया, अब उसके 75 गुण गाता है, उसका गुणगान किसको भाता है? कोई सत्य मानता है? और उसके लिए वो अटल सत्य है, उसके लिए प्राण निछावर करने को। लैला मजनू देख लो, सुनते लैला बड़ी काली करोटी सब तरह की, और मुग्ध हो गया, वो भ्रम से मुग्ध हो गया। और उसकी अपनी कल्पना कितनी, ईंटा खा रहा है, पत्थर खा रहा है, मर रहा है चार, लेकिन क्या किसी ने उस कल्पना को सत्य माना? तो जो मुग्ध पुरुष है, मुग्ध पुरुषों की भ्रमवश की हुई कल्पना भला कभी माननीय होती है? उसको कोई सम्मान नहीं मिलता, आज भी नहीं मिलता। भ्रांतिम बिना तो संगस्य निष्क्रियस्य निराकृते न घटेतार्थ संबंधो नभसो नीलता। जो असंग है, निष्क्रिय है, निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से, जो असंग है, कभी किसी को संग नहीं करता, निष्क्रिय है, कभी उसमें कोई क्रिया नहीं होती, और निराकार है, कोई आकार नहीं, उस आत्मा का पदार्थ से मय मेरा, पदार्थों से नीलता आदि से आकाश के समान भ्रम के अतिरिक्त और किसी प्रकार का संबंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसे आकाश को नीला कहते हैं, भ्रम है, आकाश नीला तो नहीं है। इसी प्रकार से जो आत्मा का कहते, आत्मा उस पदार्थ से मिल गई, पदार्थों से नीलता आदि से आकाश के समान भ्रम के अतिरिक्त किसी प्रकार का संबंध नहीं हो सकता। मैं हूं, मेरा है, ये भ्रम है, ये कोई संबंध कभी बन ही नहीं सकता। इस झूठ में जब तक जीव आकृष्ट रहता है तब तक वो भ्रम में है। और सत्संग में मोह और भ्रम की ही निवृत्ति होती है। सत्संग क्यों करना चाहिए? ताकि मोह और मोह के संबंध में जो भ्रम है उसको निवृत्ति हो जाए। और तीसरी चीज कुछ नहीं होती, मोह और भ्रम की निवृत्ति सत्संग में होती है। इसलिए सत्संग नित्य करना चाहिए। स्वस्थ द्रष्टुर निर्गुणस्य क्रियस्य द्रष्टुर निर्गुणस्य क्रियस्य प्रत्यग बोधानंद रूपस्य बुद्धे भ्रांत्या प्राप्तो जीव भावो न सत्यो मोहापाये नास्त्य वस्तु स्वभावात्। साक्षी, वर्तमान में समयातीत क्या है? साक्षी। और साक्षी कैसा है? निर्गुण, माने सत्वरस 3 गुण उसमें नहीं, गुणों से ऊपर है वो, तभी तो गुणों को देखता है। और ये हम सब वर्तमान में हमेशा करते हैं। कुछ भी भाव वृत्ति उदय होते हमें पता होता है, नहीं पता होता? कोई तमोमयी है, कोई रजोमयी है, कोई सतोमयी है। तो निर्गुण साक्षी अक्रिय, साक्षी कोई क्रिया, उसमें कोई क्रिया नहीं। निर्गुण साक्षी अक्रिय,
प्रत्येक ज्ञान स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के भ्रम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है, वो प्राप्ति वास्तविक नहीं है, क्योंकि वो अवस्थ रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव में वो भ्रांति नहीं रहती, हट जाती। यावद भ्रांतिस्तावदेवास्य सत्ता, भ्रांतिस्तावदेवास्य सत्ता, मिथ्या ज्ञानो जम्बितस्य प्रमादात्, मिथ्या ज्ञानो जम्बितस्य प्रमादात्। रज्ज्वां सर्पो भ्रांतिकालीन एव, रज्ज्वां सर्पो भ्रांतिकालीन एव, भ्रान्तेर्नाशेनैव सर्पोऽपि तद्वत्, भ्रान्तेर्नाशेनैव सर्पोऽपि तद्वत्। जैसे भ्रम की स्थिति पर्यंत जब तक भ्रम रहता है तब तक रस्सी में सांप की प्रतीति भी बनी रहती है, और जब तक प्रतीति बनी रहती है तब तक भ्रम रहता है। भ्रम का जहां समाप्त हुआ, भ्रम के नाश होने पर फिर सर्प की प्रतीति नहीं होती। वैसे ही जब तक भ्रम है तभी तक प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस जीव भाव की सत्या है, और जब भ्रम समाप्त तो जीव भाव भी समाप्त, आत्मज्ञान का उदय तभी हो जाता है। अनादित्वमविद्यायाः कार्यस्यापि तथेष्यते, अनादित्वमविद्याया कार्यस्थापि तथेष्यते। उत्पन्नायां तु विद्यायां विद्यकमनाद्यपि, उत्पन्नायां तु विद्यायाम् अविद्यकमनाद्यपि। प्रबोधे स्वप्रवत् सर्वं सह मूलं विनश्यति, प्रबोधे त्वप्रवत् सर्वं सह मूलं विनश्यति। लोक में, जो जिस लोक में हम रहते हैं वहां सबसे पहले क्या है? अविद्या। अविद्या के कारण प्रत्येक जीव की अलग अलग कल्पना है। अविद्या और उसके कार्य, अविद्या के कार्य, अविद्या और अविद्या का कार्य, वो तभी जीव भाव अनादि माना जाता है। जब तक अविद्या संबंधी कार्य, अरे हम तो जीव हैं, प्रार्थना करेंगे, हम तो ये करेंगे, तभी तक जीव भाव माना जाता है। लेकिन जैसे जाग जाए और संपूर्ण बड़ा भयानक स्वप्न देख रहा हो और जाग जाए तो वो सब स्वप्न मूल सहित समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर अविद्या से उत्पन्न हुआ जीव भाव तुरंत समाप्त हो जाता है। अनादिपीदमनो नित्यम प्राग्भाव इव स्फुटम, अनादेरपि विध्वंसः प्राग्भावस्य वीक्षितः। यह जीव भाव अनादि होने पर भी, अनादि है, पता नहीं कब से हुआ, लेकिन ये प्राग भाव के समान नित्य कभी नहीं है। जीव भाव हमेशा कंपित होता रहता है, क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होता देखा गया। क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होता देखा ही गया है। यद बुद्ध्युपाधि संबंधत परिकल्पितम आत्मनि, यद बुद्ध्युपाधि संबंधात् परिकल्पितम आत्मनि, जीवत्वं न ततोऽन्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणम्, जीवत्वं न ततोऽन्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणम्। संबंधा स्वात्मनो बुद्ध्या, संबंधा स्वात्मनो बुद्ध्या, मिथ्या ज्ञान पुरःसरा, ज्ञान पुरःसरा। विनिवृत्तिर्भवेत् तस्य, विनिवृत्तिर्भवेत् तस्य, सम्यक् ज्ञानेन नान्यथा, सम्यक् ज्ञानेन नान्यथा। ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानम्, मैकत्वविज्ञानम्, सम्यक् ज्ञानं श्रुतेर्मतं, सम्यक् ज्ञानं श्रुते। अतः जिस जीवत्व की, जीवत्व माने बुद्धि में जो चेतन की उपाधि, बुद्धि जो अनादि प्रकृति का विज्ञान नामक विकार है,
चेतन में उसके उपाधि के कारण उसके संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई, और वो स्वरूप से उस आत्मा से पृथक जो कल्पना हुई, स्वरूप से तो आत्मा से पृथक हो नहीं सकता। बुद्धि के साथ ये आत्मा का संबंध जो हुआ मिथ्या ज्ञान के कारण हुआ, जो है नहीं सत्य और समझ में आ रहा सत्य, इसकी निवृत्ति ठीक ठीक ज्ञान हो जाने के बाद ही हो सकती है और किसी प्रकार से नहीं हो सकती। तथा ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। अतः ब्रह्मात्मा के ज्ञान हो जाने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। तदात्मानात्मनो सम्यग विवेकनैव सिद्ध्यति विवेकेनैव सिद्ध्यति ततो विवेकः कर्तव्यः प्रत्यगात्मा सदात्मनो प्रत्यगात्मा तदात्मानात्मनो सम्यग विवेकेनैव सिद्ध्यति विवेकेनैव सिद्ध्यति ततो विवेकः कर्तव्यः प्रत्यगात्मा सदात्मनो प्रत्यगात्मा। उस ब्रह्मात्मय के ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विवेक, आत्मा और अनात्मा का भली प्रकार विवेक माने पार्थक ज्ञान हो जाए तो ब्रह्मात्मय के ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। इसलिए प्रत्यगात्मा और मिथ्यात्मा का भली प्रकार विवेचन कर समझना चाहिए। जलम पंकवदत्यंतम जलम पंकवदत्यंतम पंकापाये जलम स्फुटम पंकापाये जलम स्फुटम यथा भाति तथात्मापि दोषा भावे स्फुट प्रभा दोषा स्फुट प्रभा। अत्यंत गंदा जल भी, बहुत गंदा जल हो तो अत्यंत गंदा जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्ट रूप से प्रकाशित होने लगता है। असन्निवृत्तौ तु सदात्मना स्फुटम असन्निवृत्तौ तु सदात्मना स्फुटम प्रतीतिरेतस्य भवेत् प्रतीचा प्रतीतिरेतस्य भवेत् प्रतीचा ततो निराशा करणीय एव ततो निराशा करणीय एव सदात्मना साध्वमहमादिवस्तुना सदात्मना साध्वमहमादिवस्तुना। सत्य आत्मा के विचार से सत्य की निवृत्ति होने पर इस प्रत्येक आंतरिक आत्मा की स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। अतः अहंकार आदि असद आत्माओं का भली प्रकार से बाध करना चाहिए। अतो नायं परात्मा स्याद विज्ञानमय शब्द भाग स्याद विज्ञानमय शब्द विकारित्वा जडत्वाच्च परिच्छिन्नत्व हेतुतः दृश्यत्वाद् व्यभिचारित्वान्नानित्यो दृश्यत्वाद्व्यभिचारित्वान्न नित्यो नित्य इष्यते। अतएव विज्ञान में शब्द से कहा जाने वाला है विज्ञान में कोश भी विकारी है, जड़ है, परिचिन्न है। दृश्य और व्यभिचारी होने के कारण ये कभी परात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती। आज इतना ही।
चलो यही वाला गाया जाए। हम सबको एक दिन जाना है, इस जग में आकर देख लिया। हम सबको एक दिन जाना है, इस जग में आकर देख लिया। कुछ दिन तक ही रहे पाना है, घर घर में जाकर देख लिया। कुछ दिन तक ही घर घर में जाकर देख लिया। ऐसा कोई अब तक न मिला, ऐसा कोई अब तक न मिला, जो आकर के फिर गया न हो, जो आकर के फिर गया न हो। ये मूर्ख मन रहना चाहे, ये मूर्ख मन रहना चाहे, उसको समझा कर देख लिया। उसको समझा कर देख लिया। हम सबको एक दिन जाना है, घर घर में जाकर देख लिया। हम सबको एक दिन जाना है, इस जग में आकर देख लिया। भोगी जन तो वाणी के मधुर, भोगी जन तो वाणी के मधुर, मन के कठोर ही दिखते हैं, मन के कठोर ही दिखते हैं। प्रेमी योगी बिरले कोई, प्रेमी योगी बिरले कोई, यह खोज लगा के देख लिया। यह खोज लगा के देख लिया। मूर्ख मन रहना ही चाहे, मूर्ख मन रहना ही चाहे, उनको समझा कर देख लिया। उसको समझा कर देख लिया। अपना माना था जिसको भी, अपना माना था जिसको भी, वो कोई अपना रह न सका, वो कोई अपना रह न सका। हम भी तो किसी के हो न सके, हम भी तो किसी के हो न सके। कुछ समय बिता कर देख लिया, कुछ समय बिता कर देख लिया। हम भी तो धन मान, हम भी तो धन की मान भोग, हम भी तो धन की मान भोग की पूर्ति चाहते आए हैं, की पूर्ति चाहते आए हैं। तृष्णा की आग न बुझती कभी, तृष्णा की आग न बुझती कभी, बहु तेरा बुझा के देख लिया, बहु तेरा बुझा के देख लिया। हम सबको एक दिन जाना है, हम सबको एक दिन जाना है, इस जग में आकर देख लिया, इस जग में आकर देख लिया। जब तक तृष्णा की, जब तक भीतर से त्याग न हो, जब तक भीतर से त्याग न हो,
कामना अहंता ममता का कामना तब तक संन्यास नहीं होता, तब तक संन्यास नहीं होता। सब वेश बना के देख लिया, सब वेश बना के देख लिया। कुछ दिन तक ही रहे पाना है, कुछ दिन तक ही रहे पाना है। घर घर में जाकर देख लिया, घर घर में जाकर देख लिया। जब तक की आत्मा में निश्चल, जब तक की आत्मा में निश्चल संतोषि तृप्ति दृढ़ प्रीति न हो, संतोषि तृप्ति दृढ़ प्रीति न हो। तब तक विश्राम नहीं मिलता, तब तक विश्राम नहीं मिलता। सब नियम निभा के देख लिया, सब नियम निभा के देख लिया। मूर्ख मन रहना ही चाहे, मूर्ख मन रहना ही चाहे। उसको समझा कर देख लिया, उसको समझा कर देख लिया। सब दौड़ रहे हैं जिधर उधर, सब दौड़ रहे हैं इधर उधर, सब दौड़ रहे हैं जिधर उधर, सब दौड़ रहे हैं जिधर उधर। से लौटने वाले कहते हैं, से लौटने वाले कहते हैं। जो कुछ भी मिला वो रह न सका, जो कुछ भी मिला वो रह न सका। दुनिया को रिझा कर देख लिया, दुनिया को रिझा कर देख लिया। तब तक विश्राम नहीं मिलता, तब तक विश्राम नहीं मिलता। सब नियम निभा कर देख लिया, सब नियम निभा कर देख लिया। जिस अमृतत्व को खोज रहे, जिस अमृतत्व को खोज रहे थे, इधर उधर मर कर जी कर थे, इधर उधर मर कर जी कर। हम पथिक उसे अपने में आहंग, हम पथिक उसे अपने में अहंकार का पर्दा उठा कर देख लिया, का पर्दा उठा कर देख लिया। हम सबको एक दिन जाना है, हम सबको एक दिन जाना है। इस जग में आकर देख लिया, इस जग में आकर देख लिया। मृत्यु के समय, मृत्यु के समय स्नेह से, भय से, द्वेष से, बुद्धिपूर्वक जिसका मन द्वारा चिंतन होगा। कितने कितने भाव होते हैं मृत्यु के समय? जिसका स्नेह से, भय से, द्वेष से, बुद्धिपूर्वक जिसका मन द्वारा चिंतन होगा, देहाभिमानी उसी रूप को प्राप्त करेगा। अतः साधक को अविनाशी आत्मा परमात्मा में ही प्रीति रखनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सा ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।